बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 1 आज हमारा सेकंड लेक्चर है और जिन टॉपिक्स को हमने आज कवर करना है मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये टॉपिक एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जो हमने आज कवर करना है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से हैं? नंबर 1, साइंटिफिक नोटेशन, ये हमने आज कवर करना है। नंबर 2 टॉपिक है प्रीफिक्स का, प्रीफिक्सेस, ये हमने आज कवर करना है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा जनरल टॉपिक है, वो है अबाउट द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 9 में आ चुके हैं तो हम न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हमने कवर करने हैं। ठीक है, तकरीबन हर चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में भी हैव डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हमने कन्वर्ट करना है किसी से किसी के यूनिट के अंदर। ठीक है, तो वैसे बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन मैंने देखा कि अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं वो इतना सही से कवर नहीं कर पा रहे होते, बुक के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन ये बेसिक टॉपिक है, आप लोग हर किसी को आना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो हमारा पहला टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, यानी कि व्हाट आर साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि आमतौर पर जब भी हम मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्व करते हैं, इक्वेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं नंबर्स को, ठीक है, तो नंबर आमतौर पे होल नंबर में है, फ्रैक्शन के अंदर है 1, 10, 20, 30, 40। ठीक है, लेकिन जब नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए या बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए तो दोनों सूरतों में नंबर को लिखना, यूज़ करना एक हैक्टिक बन जाता है। ठीक है, तो खास तौर पे मतलब है कि बहुत ही बड़ा नंबर था, उसे लिखें कैसे? ठीक है, लिख तो लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन ये कि बार बार इस्तेमाल में आ रहा हो तो उसका लिखना जो है ना हमारे इतना मुश्किल हो, यानी कि इतना आसान नहीं रहता। ठीक है, जैसे कि अर्थ का मास है, ठीक है, 6 के आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करते 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 तकरीबन 24 जीरो लगाऊंगा। ठीक है, तो इतना किलोग्राम जो है ना वो अर्थ का मास है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करूँ, ठीक है, तो 0.00 करते 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 तकरीबन 30 जीरो, यानी कि जब मैं 30 दफा जीरो लिखूंगा उसके बाद जाके 931 लिखूंगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास है। तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू और बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, इनको लिखना हमारे लिए आसान नहीं होता। लिख तो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए इनको लिखना, यूज करना एक हेक्टिक है, सर दर्द है। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बड़ी या छोटी वैल्यू को हम साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, अब मैं मिसाल लेता हूँ ऐसे अर्थ के मास से। ठीक है, तो मेरे पास कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो उस वैल्यू में कहीं ना कहीं डेसिमल पॉइंट लाजमी मौजूद है। अगर लिखा हुआ है 0.8 तो आई कैन सी द डेसिमल पॉइंट। अगर लिखा हुआ है 8000, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन अगर किसी भी नंबर में डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो वो कहाँ पर है? वो एंड में मौजूद है, हम दिखते नहीं है। ठीक है, अब फर्ज करें कि 8000 एक वैल्यू है कि बहुत बड़ी नहीं है, मुझे इस वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करूँगा? जहाँ कहीं भी डेसिमल पॉइंट मौजूद था उसे मैं पीछे लाऊंगा, 1, 2, 3। जब मैं 3 पीछे लेकर आ गया तो ये क्या बन गया? 8.0, जिसे खाली 80 बोल सकते हैं। ठीक है, इंटू 10⁻3। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्ज करें कोई बहुत बड़ी वैल्यू है तो मुझे डेसिमल पॉइंट को पीछे लाना है। जितना पीछे मैं लाऊंगा 10 के मल्टीपल में वही वैल्यू पॉजिटिव में मैं साथ में लिख दूंगा। अगर वैल्यू फर्ज करें इस तरह है 897, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0। ठीक है, तो जब मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक फॉर्म के अंदर, अच्छा 8.0 को खाली 8 10⁻3 भी कह सकते हैं। ठीक है, और आसानी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट यहाँ मौजूद है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बन गया 8.97 10⁻9, यानी कि मैंने इस वैल्यू को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये है कि फर्ज करें कि मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक लेकर आता, यानी कि ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पर नहीं करता, यानी कि मैं इसको खाली 8 पीछे लेके आता, तो ये बन जाता 89.7 10⁸8। ठीक है, और अगर मैं डेसिमल पॉइंट को यहाँ तक लेकर आता, ये दोनों वैल्यू के वैल्यू तक लेके नहीं आता, यानी कि मैं डेसिमल पॉइंट को 7 पीछे लेकर आता, तो ये बन जाता 897 10⁻7। ठीक है, अब इसका आंसर ये वाला है या फिर ये वाला या फिर ये वाला? तो इसके तीनों आंसर ठीक है। ठीक है, इसके तीनों आंसर ठीक है, लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि जब भी मैं किसी बड़े नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ
तो स्टैंडर्ड हमारा क्या है कि जो पहला नॉन जीरो नंबर है डेसिमल पॉइंट उसके बाद आना चाहिए, तो ये सबसे बेहतर फॉर्म है, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन साइंटिफिक फॉर्म, हम यहाँ पे बहुत ही बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को 10 के मल्टीपल्स में शुरू करते हैं, तो उसको लिखना आसान हो आता है। यानी कि अब ये नंबर था, इसको लिखने में टाइम लगेगा, लेकिन अब ये लिखना बहुत ही आसान हो गया। अब 8 का मास था, अब यहाँ पे 24 जीरो है, तो 24वें जीरो के बाद डेसिमल को, यानी कि वो पीछे करते करते जब यहाँ पर आ जाएगा, तो अब मैं अर्थ के मास को इजीली 6 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे आप लोग का चैप्टर भी मौजूद है जिसमें हम अर्थ की मास को ड्राइव करेंगे, इसकी वैल्यू आप लोग को याद होनी चाहिए, मैंने अभी से बता दी, लेकिन आगे जाके आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास था, ठीक है, यहाँ पे 30 जीरोज हैं, तो डेसिमल पॉइंट करते करते 30 जीरो आगे तक गया, उसके बाद एक और आगे गया, बिकॉज 9 इज द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, ये बन गया 9.31 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। अब इसी नंबर को एक्चुअल फॉर्म में लेते तो कितना ज्यादा बड़ा नंबर लिखना पड़ता। ठीक है, और अगर बार बार इस्तेमाल में आता तो यानी कि इस नंबर को बार बार लिखो, यानी कि 0.00000000, यानी कि वो 30 जीरो। ठीक है, तो व्हाट आर साइंटिफिक नोटेशन, बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू या बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। हम करते हैं कि नंबर बहुत ही बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट एंड में होगा, ठीक है, उसको हम पीछे लाते रहेंगे, जितना पीछे लाएंगे उतना 10 की पावर पॉजिटिव में ऐड होगी। ठीक है, और अगर नंबर बहुत छोटा है तो हमें डेसिमल पॉइंट नजर आ रहा होगा, पहली बात है कि वी कैन सी डेसिमल पॉइंट, छोटा नंबर है। ठीक है, अच्छा, फिर हम डेसिमल पॉइंट को आगे लेके जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये बन गया 3.12, और जितना डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा 10 की पावर में वही वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी मल्टीपल में, यानी कि 10 की पावर -4। ठीक है, इस तरीके से मैं किसी भी बहुत ही बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइंटिफिक फॉर्म, कन्वर्जन करने के बाद हमेशा जो डेसिमल पॉइंट था, इट शुड बी आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ठीक है, अच्छा, अब साइंटिफिक मीनिंग के बाद यानी कि प्रीफिक्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो ये असल में एक लिहाज से किसी भी वैल्यू के लिए मजीद बेहतर फॉर्म है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रीफिक्स को। अच्छा, ये जो वर्ड प्रीफिक्स था ना, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल में, इंग्लिश में टॉपिक है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, उर्दू में बोलते हैं साफ के और लाहे के। ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, वही चीज फिजिक्स के अंदर आ गई है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर मतलब है कि कैसे पढ़ेंगे, एक्चुअली ये इस्तेमाल होती है यूनिट्स के अंदर। ठीक है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं यूनिट्स के अंदर। ठीक है, अब फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 80,000 मीटर। ठीक है, बल्कि हम एक काम करते थे, 8,000 कर देते हैं। ऑब्जेक्ट की लेंथ थी 8,000 मीटर। ठीक है, अब मैं 8,000 को जो है ना साइंटिफिक फॉर्म में भी यानी कि 8 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, जब मैंने 8,000 को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये मेरे पास 10 के मल्टीपल में आंसर आ गया। यानी कि जब भी मैं किसी भी बड़े नंबर को या छोटे नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास हमेशा 10 के मल्टीपल में आंसर आएगा। ठीक है, अब फर्ज करें मेरे पास था 0.008 मीटर। ठीक है, तो जब मैंने इसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो ये 8 × 10⁻³ मीटर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब जो 10 के मल्टीपल से हमने इनके भी नाम रख दिए। ठीक है, तो कोई भी यूनिट था, ठीक है, तो यूनिट से पहले 10 के जो मल्टीपल थे उनको मैंने किसी नाम से जाहिर कर दिया, वो नाम कहलाते हैं फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, प्रीफिक्स के अंदर। ठीक है, जैसे 10⁻³ को बोलते हो किलो, तो बजाय 8 × 10⁻³ मीटर आई कैन से 8 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे लिए इसको बोलना और आसान हो गया। अब बजाय 10⁻³ मीटर के 10⁻³ पावर तो मिली के, तो आई कैन से ये हमारे पास क्या है, 8 मिलीमीटर। ठीक है, तो स्मॉल m मेरे पास मिली का सिंबल है, कैपिटल के मेरे पास किलो का सिंबल है। ठीक है, तो जो 10 के मल्टीपल से मैंने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए थे, उन नाम को हम बोलते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ताकि मेरे पास कोई भी मेजरमेंट आती है, ठीक है,
तो अगर वो बहुत ही बड़ी या छोटी मेजरमेंट है उसे मैंने कन्वर्ट किया साइंटिफिक फॉर्म के अंदर। फिर बाद में मैंने 10 के मल्टीपल्स की भी जो नाम दे दिए थे, यानी कि जो मेरे पास यूनिट से पहले जो वर्ड लगेगा यानी कि प्रीफिक्स यानी कि प्री, तो किलो हमेशा मीटर से पहले लगेगा या मिली हमेशा मीटर से पहले लगेगा, तो वो कहलाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, वो हमेशा किसी भी वर्ड से पहले आता है, ठीक है। सुफिक्स जो होता है वो बाद में आता है। तो एक लिहाज से जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं प्रीफिक्स और सुफिक्स वही होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं यूनिट के अंदर, ठीक है। तो 10 की पावर 3 को मैंने नाम दिया हुआ है किलो का, ठीक है। तो जो हमारे पास किलोग्राम था, बेसिकली ग्राम एक यूनिट था, तो किलोग्राम क्या हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ ग्राम, यानी कि 10 की पावर 3 ग्राम, तो 10 की पावर 3 क्या बन गया, किलो बन गया, तो वो केजी बन गया, ठीक है। तो मिलीग्राम जो होता है यानी कि हर यूनिट के अंदर इनका इस्तेमाल है, ठीक है। अच्छा, 10 की पावर -3 क्या होता है, मिली होता है, ठीक है। तो जो 10 की मल्टीपल्स थे इनका को हमने कोई नाम दिया हुआ था और कोई सिंबल भी है। 10 की पावर -6 जो होता है वो होता है माइक्रो, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। सिंबल क्या होता है, यू बनाएंगे, इसकी दुम खींच देंगे तो ये माइक्रो बन गया, ठीक है। ये माइक्रो का सिंबल है। मिली का सिंबल कैसा है, स्मॉल एम है। किलो का सिंबल कैसा है, कैपिटल के है। तो ये हमारे पास प्रीफिक्स के सिंबल है। अब जरा हम देख लेते हैं एक दफा प्रीफिक्स के चार्ट की तरफ, ठीक है। अब जैसे 10 की पावर 3 जो है ना वो क्या है, किलो है, यानी कि थाउजेंड में भी कह सकते हैं। 10 की पावर 2 को हम बोलते हैं हेक्टो, ये इस्तेमाल कम होता है। और 10 की पावर 1 को बोलते हैं डेका, ये भी इस्तेमाल कम होता है, ठीक है। 10 की पावर -2 बहुत कॉमन है, इसे सेंटी बोलते हैं। 10 की पावर -3 को हम क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं। 10 की पावर -6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। यानी कि ये जो 10 की मल्टीप्लाई थे इनका क्या प्रीफिक्स है, उसका नाम और यहाँ पे उसका सिंबल है। तो ये बुक में पूरा चार्ट मौजूद है, आप लोग को ये चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम जो ये 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर 12 तक की वैल्यू, ठीक है, बल्कि सारा बाकी बचा ही क्या, ठीक है, खाली फेमटो बच गया, एटो बच गया, ठीक है। तो ये जो 10 के मल्टीपल्स के जो हमने नाम रखे हुए हैं, ठीक है, वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। 10 की पावर 6 होता है मेगा, ठीक है। जैसे इसका भी इस्तेमाल बहुत कॉमन है कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट कर कोई भी फाइल की साइज थी तो वो बाइट्स के अंदर है या किलो बाइट्स के अंदर है। किलो बाइट का मतलब 1000 बाइट। अब होता है ना एमबी, इतने एमबी की फाइल है, तो एमबी का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 बाइट यानी कि मेगा बाइट। फिर गीगा बाइट, मूवी की डाउनलोड 2.3 गीगा बाइट की, ठीक है। तो 10 की पावर 9 का मतलब क्या होता है, गीगा। 10 की पावर 12 का मतलब क्या होता है, टेरा, ठीक है। अब जो हमारी हार्ड डिस्क है वो तकरीबन टीबी के अंदर भी आ रही है। आमतौर पर कहते हैं कि 500 GB बहुत थी, ठीक है, लेकिन अब जो हमारी हार्ड डिस्क है वो टीबी यानी कि टेरा बाइट के अंदर भी आ रही है। 10 की पावर 2 को हम क्या बोलेंगे, हेक्टो बोलेंगे। 10 की पावर में बोलेंगे डेका। डेका को स्मॉल डी स्मॉल ए से, ठीक है। डेसी, अच्छा, यानी कि जितने भी लोअर प्रीफिक्स हैं यहाँ पे जो सिंबल है वो सारे स्मॉल है। अच्छा, नैनो का भी स्मॉल एन है, पीको का स्मॉल पी है। जैसे स्मॉल एम इज फॉर मिली और कैपिटल एम इज फॉर मेगा, ठीक है। तो स्मॉल एम सिंबल मिली का है और कैपिटल एम सिंबल है मेगा का। तो ये हमारे पास लिस्ट प्रीफिक्स की, और ये लिस्ट हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा कवर हुआ साइंटिफिक नोटेशन का और प्रीफिक्स का, दोनों लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक है। अब हम आते हैं एक बेसिक टॉपिक की तरफ, वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यानी कि मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर किसी भी यूनिट में है, उसे किसी दूसरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 7 8 के अंदर, कि दोबारा रिविजन करवा देते हैं अक्सर, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट करें, मुझे लेंथ की कन्वर्जन करनी है, ठीक है। लेंथ की कन्वर्जन करनी है। अगर डिस्टेंस है मेरे पास 8.2 किलोमीटर, ठीक है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, 8.2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1000 से, तो ये बन जाएगा 8200 मीटर, ठीक है। तो इस तरह वी हैव डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड सेकंड, और इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन है, ठीक है। तो मुझे हर दो यूनिट के बीच में कन्वर्जन फैक्टर का पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे करूंगा मल्टीप्लाई, तो वो मेरे पास क्या है, कन्वर्जन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो मैं एक चार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ लेंथ का, ठीक है। इस चार्ट के अंदर जो है ना यूनिट्स के कन्वर्जन फैक्टर लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो पहला चार्ट ड्रॉ करूंगा मैं लेंथ का, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीढ़ी बना देंगे,
यहाँ पे बैठा हुआ है किलोमीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो कॉमन चार्ट था वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, वरना ये मीटर सेंटीमीटर में डायकामीटर भी है, हेक्टोमीटर भी है, ठीक है, डेसीमीटर भी है, ठीक है। लेकिन जो कॉमन यूनिट्स है, यानी कि जो ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने चार्ट में मेंशन किए। मिलीमीटर, उसके बाद ये हो गया माइक्रोमीटर, ठीक है, और भी नैनोमीटर भी होता है, पिकोमीटर भी होता है, ठीक है। अच्छा, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया कन्वर्जन फैक्टर। कितने होते हैं? 1000 होते हैं। 1000 को मैं 10⁻³ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1000 लिखे हैं, 10⁻³ के बाद देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं? 100 होते हैं, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो इसे मैं 10⁻² लिख सकता हूँ। 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। आई कैन राइट 10⁻³। और 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? अगेन आंसर इज 1000, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं, 10⁻³ यानी कि किलोमीटर और मीटर के बीच में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर है। मीटर और सेंटीमीटर के बीच में 100 का कन्वर्जन फैक्टर है। सेंटीमीटर और मिलीमीटर के बीच में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर है। और मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के बीच में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। अब फर्ज करें मुझे किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना है, जैसे कि किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये जो सीढ़ी बनी हुई है, तो जो जितना ऊपर है वो उतना ही बड़ा यूनिट है, ठीक है। तो अगर मुझे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर सवाल ये आता है कि मेरे पास जो है ना, फर्स्ट करें कितना है, 86,000 मीटर है। मुझे 86,000 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इस कन्वर्जन फैक्टर से डिवाइड करूंगा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 86 किलोमीटर। तो मैंने क्या किया, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बात देखी, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जो भी कन्वर्जन फैक्टर है। और जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं डिवाइड करता हूँ जो भी कन्वर्जन फैक्टर है। तो ये सेम रूल हर जगह फॉलो होगा। अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है देन आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000। और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आई विल डिवाइड बाय 1000, ठीक है। तो एक रूल याद कर लें, ठीक है। when we go down we multiply। रूल क्या है? when we go down, go down का मतलब क्या हुआ? from larger to smaller, from larger to smaller unit, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई, क्या करते हैं? मल्टीप्लाई जो भी हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। और वो हमें याद होना चाहिए, यानी कि किसी भी दो यूनिट में व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी दो यूनिट में कन्वर्जन कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि आई विल सी कि मैं छोटे से बड़े में यूनिट में जा रहा हूँ या फिर बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बड़े से छोटे यूनिट में जा रहा हूँ तो जो भी कन्वर्जन फैक्टर था वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर मैं मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जा रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया मुझे, ठीक है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट तो है नहीं, ठीक है, वरना फॉरन के बोलते कि सर ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मैं 10 बोलूँ या 10⁻1 बोलूँ, ठीक है, बात तो बराबर है। इसको मैं 10⁻1 भी कह सकता हूँ, 10 ही है, ठीक है। हाँ, पावर 1 हो तो शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ठीक है। फिर 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। रूल हमारा क्या था कि जब भी हम नीचे जाएंगे व्हेन वी गो डाउन, यानी कि फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई। तो ये रूल हर तरह के यूनिट पे अप्लाई होगा, वो लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, ठीक है, या कोई और यूनिट भी हो, ठीक है। तो अगर मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाऊंगा तो मैं कन्वर्जन फैक्टर को करूंगा मल्टीप्लाई। फर्स्ट करें मैं सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर 8.3
सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। कन्वर्ट 8.3 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, तो मैं क्या करूंगा, 8.3 को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। 10 इज द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, तो आंसर कितना आ जाएगा, 83 मिलीमीटर। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लें कि कन्वर्जन फैक्टर में जब मैं बड़े से छोटे यूनिट में जाता हूँ तो मैं कन्वर्जन फैक्टर को करता हूँ मल्टीप्लाई, और अगर उसका उल्टा करता हूँ यानी कि व्हेन वी गो अप, यानी कि इस बात को याद कर लेंगे तो उल्टा वाला उसका हो जाएगा उल्टा पॉजिटिव, यानी कि व्हेन वी गो अप यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो उसी को रिवर्स कर लेंगे हम। अच्छा, अब कुछ हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस वगैरह की, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें मुझे क्या करें, सेंटीमीटर मिलीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर ले लेते हैं। 8.32 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मुझे मिलीमीटर के अंदर, समझा मैं, यानी कि मुझे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूंगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर की वैल्यू है, अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटीमीटर बड़ा यूनिट है, मिलीमीटर छोटा, तो मैं आई एम गोइंग डाउन, और इन दोनों के बीच में 10 का कन्वर्जन फैक्टर है, तो मैं 8.3 को 10 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 83.2 मिलीमीटर, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं। अच्छा, अब मुझे 750,000 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। 750,000 माइक्रोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। तो मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर है। मैं माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जा रहा हूँ, यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर, तो जो भी कन्वर्जन फैक्टर था मैं डिवाइड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 750,000 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से। अच्छा, 1000 से डिवाइड करना या फिर 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करना, बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 750 मिलीमीटर, यानी कि ये माइक्रोमीटर की वैल्यू मिलीमीटर की वैल्यू में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कि क्या मुझे किलोमीटर को, यानी कि मुझे किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मुझे नहीं मालूम कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। दो तरीके, या तो मैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, या फिर मीटर फिर बाद में मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं। नंबर 1, किलोमीटर टू मीटर, और उसके बाद मीटर टू सेंटीमीटर। डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में 10 की पावर 3 कन्वर्जन फैक्टर था, और इन दोनों के बीच में 10 की पावर 2 कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो डायरेक्टली किलोमीटर से सेंटीमीटर के बीच में 10 की पावर 5 का कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, यानी कि इन दोनों कन्वर्जन फैक्टर को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि 1000 इंटू 100 10 की पावर 5 बन जाएगा। तो 10 की पावर्स में मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए मैंने मतलब है कि तमाम नंबर्स को 10 की पावर में भी लिखा है, ठीक है। अब अगर मुझे किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 6 मिलीमीटर होते हैं। कैसे, कि 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 और बाद में 10 की पावर 1। मैं जा रहा हूँ किलोमीटर से मिलीमीटर में, तो मैं इन तीनों कन्वर्जन फैक्टर कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 को एक दफा लिख के पावर को ऐड कर देंगे, तो आंसर आ गया 10 की पावर 6। यानी कि अगर मैं किलोमीटर से मिलीमीटर में जा रहा हूँ तो मेरे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 10 की पावर 6 है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अरे इस तरह के कन्वर्जन आएंगे नहीं, लेकिन मैं आप लोग को इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि किसी भी तरह की कन्वर्जन हो तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सके। ये नहीं कि पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाद में मीटर को सेंटीमीटर में, और बाद में सेंटीमीटर को मिलीमीटर में। तो 1 मिलीमीटर में 1,000 मिलीमीटर होते हैं। मीटर इंटू सेंटीमीटर 100, और सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर 10, तो 100 इंटू 10,000, यानी कि अगर मुझे मिलीमीटर को कन्वर्ट करना, सॉरी मीटर को मुझे कन्वर्ट करना हो मिलीमीटर के अंदर, ठीक है,
तो यहाँ पे 1000 यानी कि 10 की पावर 3 का कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो नंबर 1 आई शुड नो द कन्वर्जन फैक्टर। नंबर 2 आई नीड टू सी मैं डाउनवर्ड जा रहा हूँ या अपवर्ड जा रहा हूँ, यानी कि मैं बड़े से छोटे में जा रहा हूँ, छोटे से बड़े में जा रहा हूँ। इफ आई एम गोइंग डाउनवर्ड आई विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर एंड इफ आई एम गोइंग अपवर्ड आई विल डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर। अब हम खाली एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी। मेरे पास रीडिंग है 0.083 मीटर। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किलोमीटर के अंदर। मुझे 0.083 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये रहा मीटर और ये रहा किलोमीटर। आई एम गोइंग अपवर्ड, फैक्टर कितना 1000 का। व्हेन वी गो अपवर्ड वी डिवाइड। तो यानी कि मैं क्या करूंगा, मैं 0.083 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ठीक है। तो ये वैल्यू जो बहुत छोटी है और छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, अच्छा एक और बात मैंने ये भी कही थी, मैं 1000 से डिवाइड करूं या फिर मल्टीप्लाई करूं 10 की पावर -3 से, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है। अच्छा, अब इसको बजाय से कि वी यूज कैलकुलेटर, हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 10 की पावर -3 पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट को मैं 1 और 2 और आगे ले गया। जब मैं 2 और आगे ले गया तो क्या हुआ कि 10 की पावर -2 यहाँ पे मजीद लग गया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8.3 10 की पावर -5 किलोमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ी सी हम एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे ताकि हमारी और बेहतर प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल में थोड़े मुश्किल मुश्किल सवाल लिए, ठीक है। थोड़े इजी भी सवाल ले लूँ, मतलब कि हमारे साथ थोड़ा मुश्किल सा है, मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लिया। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हमारे बेसिक रूल्स हमें पता होने चाहिए कि जिन दो यूनिट्स में मैं कन्वर्जन कर रहा हूँ तो उनके बीच में व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। एंड इफ आई एम गोइंग डाउनवर्ड आई मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर एंड इफ आई एम गोइंग अपवर्ड आई डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास है रीडिंग 0.87 सेंटीमीटर, नहीं नहीं मीटर। इससे मैंने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। मुझे 0.87 को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के अंदर। कहते कैसे करूँगा कन्वर्ट, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर में 100 का कन्वर्जन फैक्टर है, आई एम गोइंग डाउनवर्ड, सो आई विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर 100, यानी कि मैं 0.87 को कर दूंगा मल्टीप्लाई 100 से, ठीक है। तो सिंपली जो हमारा डेसिमल पॉइंट था 2 आगे बढ़ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 87 सेंटीमीटर। कुछ एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। यस, अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू है 6.7 इंटू 10 की पावर -5 माइक्रोमीटर, ठीक है। वैल्यू मेरे पास माइक्रोमीटर के अंदर है और मुझे माइक्रोमीटर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये रहा माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर यहाँ पर है और मीटर यहाँ पर है। मुझे जाना है माइक्रोमीटर से मीटर में, तो इन दोनों के बीच में कितना कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। यहाँ से लेकर 10 10 की पावर 2 10 की पावर 1 10 की पावर 3, मैं इन तीनों कन्वर्जन फैक्टर को जब मैं करता हूँ मल्टीप्लाई तो आंसर आता है 10 की पावर 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसके अंदर 10 की पावर 6 का कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। यानी कि 1 मीटर में इतने माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे करना है उल्टा, यानी कि मुझे माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो व्हेन आई गो अपवर्ड आई विल डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। तो जब मुझे माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो जो भी मेरे पास वैल्यू है, ठीक है, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर 6 से, ठीक है। तो 10 की पावर 6 से डिवाइड करो या फिर मल्टीप्लाई करो 10 की पावर -6 से, बात तो एक ही है, ठीक है। बात तो एक ही है, सही है। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर -6 से तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर यानी कि ये ऑलरेडी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.7 10 की पावर -11
मीटर, यानी कि ये माइक्रोमीटर की वैल्यू मीटर में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो बहुत छोटी वैल्यू थी माइक्रोमीटर की, तो मीटर में तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब हम थोड़े से मतलब है कि नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि जिस तरह के सवाल पेपर में आते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स इतने मुश्किल नहीं आते हैं, लेकिन कराने का मकसद ये है कि आपको हर तरह की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पेपर में सवाल आप यहाँ पे इस तरह के हैं, 0.87 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर, वी आर गोइंग डाउनवर्ड, व्हेन वी गो डाउनवर्ड वी मल्टीप्लाई, तो 0.87 को 1000 या 10 की पावर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 870 मीटर, यानी कि ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा इस तरह के आएंगे, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज के अंदर आएंगे। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं। मुझे सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करना है, काम करते हैं। 437.2 सेंटीमीटर, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर के अंदर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों में 100 का कन्वर्जन फैक्टर है, ये रहा मीटर और ये रहा सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है। लेकिन मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, यानी कि फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट आई एम गोइंग अपवर्ड, सो आई विल डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि 437.2 को मैं 100 से जो हमारा कन्वर्जन फैक्टर है डिवाइड कर दूंगा, या मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 4.372 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लेंथ की किसी भी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्जन कर सकता हूँ। ठीक है, अब लेंथ के बाद हमारी बारी आती है मास की। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे टाइम को। ये हमारा लेंथ कवर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास की। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ मास का कन्वर्जन टेबल, 1 2 3 4, ये भी काफी है। सबसे ऊपर किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर मिलीग्राम, फिर माइक्रोग्राम, इतने भी काफी है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1000 को मैं 10 की पावर 3 भी कह सकता हूँ। 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, अगेन इट कैन बी इक्वल टू 10 की पावर 3। 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम होते हैं। ठीक है, यानी कि 10 की पावर 3। तो किलोग्राम से ग्राम में 1000 का फैक्टर है, ग्राम से मिलीग्राम में 1000 का फैक्टर है, और मिलीग्राम से माइक्रोग्राम में भी 1000 का फैक्टर है। तो ग्राम से माइक्रोग्राम में 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 10 की पावर 6 का फैक्टर है। यानी अगर मुझे डायरेक्टली ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना हो, तो 1 ग्राम में 10 की पावर 6 माइक्रोग्राम होते हैं। या किलोग्राम से मिलीग्राम में आना हो, तो अगेन आंसर 10 की पावर 6 आएगा। ठीक है, तो तकरीबन सेम है। ठीक है, हमारे जो बेसिक स्टेप्स है वो सेम है, यानी कि यूनिट कोई सा भी हो, मास हो, लेंथ हो या टाइम हो। ठीक है, तो वी शुड नो द कन्वर्जन फैक्टर, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू आर गोइंग डाउनवर्ड, यानी कि फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट वी मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर, एंड इफ यू आर गोइंग अपवर्ड, यानी कि फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। 0.083 किलोग्राम को मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम के अंदर। ठीक है, तो मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1000 इज द कन्वर्जन फैक्टर, एंड इफ आई एम गोइंग डाउनवर्ड आई विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर। 1000 को 10 की पावर 3 भी कह सकता हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 आगे जाएगा, तो ये बन जाएगा 83 ग्राम। यानी कि जब मैंने किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक और सवाल कर लेते हैं। 7.2 इंटू 10 की पावर 5 माइक्रोग्राम इनटू ग्राम, यानी कि मुझे 7.2 10 की पावर 5 माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो ये रहा माइक्रोग्राम और ये रहा ग्राम। 1 ग्राम में 10⁶ माइक्रोग्राम होते हैं, तो आवर कन्वर्जन फैक्टर इज 10⁶, ठीक है। अब मुझे माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। आई एम गोइंग फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट, सो आई विल डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर। यानी कि मैं 7.2 10⁵ को डिवाइड कर दूंगा 10⁶ से, ठीक है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, ठीक है। तो 10⁵ 10⁻⁻⁻ का बन जाएगा 10⁻⁻1, यानी कि ये बन जाएगा 7.2 10⁻⁻1। इसको भी खत्म करना होगा तो मैं डेसिमल पॉइंट को एक पीछे और ले जाऊंगा, तो कितना बन जाएगा 0.72 ग्राम, ठीक है। तो मेरे ख्याल में अब मजीद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। जो जिस तरीके से हम लोगों ने लेंथ को कन्वर्ट किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग मास को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमें क्या मालूम होना चाहिए, व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर एंड आवर डायरेक्शन। हम डाउनवर्ड जा रहे हैं फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट और वी आर गोइंग अपवर्ड। अगर हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, किसी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर किसी बड़े यूनिट से छोटे में जा रहे हैं तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द टाइम, यानी कि हम लोगों ने लेंथ का टेबल ड्रॉ कर लिया, यानी कि लेंथ के कौन कौन से कन्वर्जन फैक्टर थे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, मास के भी कर दिए, ठीक है। अब हम आ जाएंगे टाइम की तरफ। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टाइम का कन्वर्जन टेबल। अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास है आवर्स, यहाँ पे हमारे पास है मिनट। टाइम को हम मुख्तलिफ क्वांटिटी के अंदर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेकंड, और यहाँ पे हमारे पास है मिली सेकंड। इसको ms भी कहते हैं, मिली सेकंड, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में हम ms भी कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे डेज है, डेज भी टाइम का यूनिट है। यहाँ पे एयर है, एयर भी टाइम का यूनिट है, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं। तो ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है मुख्तलिफ यूनिट्स का टाइम के, ठीक है। तो अगर मुझे डेज को आवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फर्स्ट करें कि 7 डेज है, तो 7 × 24 ही आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लेंथ में और मास में जो भी कन्वर्जन फैक्टर है वो 10 का ही मल्टीपल था, लेकिन यहाँ पे मुख्तलिफ है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेके दिए हमने ड्रॉ कर दिए कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। उसके बाद वही सेम रूल है कि अगर मैं बड़े यूनिट से छोटे में जाऊंगा तो आई विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर, और अगर छोटे से बड़े में जाऊंगा तो आई विल डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों कन्वर्जन फैक्टर को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई, यानी कि 60 × 60, तो ये बन जाएगा 3600, यानी कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अगर डायरेक्टली आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ आवर्स इनटू 3600, तो उसकी वैल्यू सेकंड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। पहला सवाल, हाँ भाई, 837 सेकंड्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। मिनट्स और सेकंड में 60 का कन्वर्जन फैक्टर है। सेकंड से मिनट मीन आई एम गोइंग अपवर्ड, एंड व्हेन वी गो अपवर्ड वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर। अब 837 को मैं डिवाइड कर दूंगा 60 से, तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। 830 13.95, यानी कि ये बन जाएगा 13.95 मिनट, यानी कि मैंने सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, 0.07 आवर्स को मैंने कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर, ठीक है। तो पहले आवर से मिनट में और बाद में मिनट से सेकंड में, ठीक है, या फिर डायरेक्टली आवर से सेकंड में, ठीक है। तो हम
कहाँ जा रहे हैं, आवर डायरेक्शन इज व्हाट, वी आर गोइंग फ्रॉम लार्जर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, सो वी विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर, जो ये कितना है 3600 है, ठीक है, यानी कि 60 इंटू 60, तो 0.07 को मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई 3600 से, तो ये 0.07 आवर्स जो है ना वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, 0.07 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 3600, 252 सेकंड, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है, आंसर कितना आ गया 252 सेकंड, ठीक है। अब अगर मुझे एयर्स को आवर्स में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, बाय 2.3 ईयर्स, ठीक है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है आवर्स के अंदर, ठीक है, तो एक साल में कितने होते हैं डेज, 365 डेज, और एक दिन में कितने घंटे, 24 आवर्स, एयर्स इनटू आवर्स वी विल मल्टीप्लाई द फैक्टर है, तो इन दोनों का मल्टीपल हम कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 2 पॉइंट, अच्छा एयर्स, एयर्स को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, आवर्स के अंदर, यानी कि पहले डेज में कन्वर्ट करें बाद में आवर्स में, तो 2.3 को पहले करेंगे मल्टीप्लाई 365 से, ठीक है, फिर करेंगे मल्टीप्लाई 24 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आवर्स के अंदर आ जाएगा, लेट्स सी, 2.3 मल्टीप्लाई बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 24, तो ये हमारे पास कितने घंटे हो गए, 20,148 आवर्स, ठीक है। अब अगर आवर्स को मजीद मिनट्स में या सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम वो सारे फैक्टर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास टाइम का कन्वर्जन टेबल बना हुआ है, यानी कि मुख्तलिफ यूनिट में क्या क्या कन्वर्जन फैक्टर है, और कन्वर्ट करने का तरीका यानी कि जो हम लोगों ने लेंथ में सीख लिया है सब कुछ वही है, ठीक है। तो जब भी किसी भी दो यूनिट को मुझे आपस में कन्वर्जन करनी है तो इन दोनों में व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है, वो मालूम होना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज अवर डायरेक्शन, हम बड़े से छोटे यूनिट में डाउनवर्ड जा रहे हैं या फिर हम छोटे से बड़े में अपवर्ड जा रहे हैं, सो व्हेन वी गो डाउनवर्ड वी मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर एंड व्हेन वी गो अपवर्ड वी डिवाइड द कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब टाइम के बाद ये हमारी सिंपल कन्वर्जन थी, अब कन्वर्जन जो है ना वो स्क्वायर्स में क्यूब में भी हो सकती है, तो इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है, जैसे एरिया होता है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास एरिया, ठीक है, तो एरिया आमतौर पे कितना होता है, मीटर स्क्वायर के अंदर होता है, फर्ज करें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया जो है ना वो 830 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब एरिया को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वही हमारे स्टेप्स हैं, वही तरीके हैं, हल्का सा फर्क है, ठीक है। मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर के अंदर, तो आई विल फर्स्ट कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में 100 का कन्वर्जन फैक्टर है, सेंटीमीटर छोटा है मीटर बड़ा है, यानी कि वी आर गोइंग अपवर्ड, यानी कि जब मैं 830 को डिवाइड करूंगा 100 से तो सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो इन दैट केस में 830 को कन्वर्जन फैक्टर के स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, तो 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4 होता है, यानी कि बन जाएगा 830 अपॉन 10 की पावर 4, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि 830 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 पीछे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 0.083 मीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर की स्क्वायर की वैल्यू मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। सेम इज द केस विद द क्यूब वैल्यूज, वो भले सेंटीमीटर हो मीटर हो किलोमीटर हो, ठीक है, यानी कि तमाम यूनिट में स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस खाली सिर्फ ये करना है कि नॉर्मल कन्वर्जन अप्लाई करनी है, बाद में जो भी कन्वर्जन फैक्टर था अगर वैल्यूज हमारे पास स्क्वायर के अंदर है उसका स्क्वायर कर लेंगे, अगर वैल्यूज क्यूब के अंदर है उसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है, उसके अलावा और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल तो वॉल्यूम की, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था, फर्ज करें वॉल्यूम था 7 × 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, यानी ये मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। अब मुझे इस मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर,
यानी कि मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया हुआ है, उसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 इज द कन्वर्जन फैक्टर, वी आर गोइंग डाउनवर्ड, सो वी विल मल्टीप्लाई द कन्वर्जन फैक्टर। लेकिन यहाँ पर 100 का क्यूब करेंगे मल्टीप्लाई, बस ये फर्क है, ठीक है। तो 100 का क्यूब जो होता है वो 10⁻6 बन जाता है, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। तो 10⁻³ 10⁻, बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 10⁻+3, जो कि बराबर होता है 7000 सेंटीमीटर क्यूब की। तो ये मैंने वॉल्यूम को मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी यूनिट है वो स्क्वायर के अंदर है, क्यूब के अंदर है, कुछ भी नहीं करना है, बस यानी कि जो हमारे रेगुलर स्टेप्स है उन्हीं को फॉलो करते हुए आखिर में जो भी कन्वर्जन फैक्टर था वो भले मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो रहा है, उसका स्क्वायर या क्यूब ले लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम मजीद आगे जो ड्राइव यूनिट से सॉल्व करते हैं, यानी कि उनकी कन्वर्जन कैसे करें। वेलोसिटी है मेरे पास 72 किलोमीटर पर आवर। ये मेरे पास क्या है, ड्राइव यूनिट है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम दोनों शामिल है, ठीक है। मुझे 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड के अंदर, और मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का SI यूनिट है। तो क्या करेंगे, 72 किलोमीटर को जब मुझे मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आई मल्टीप्लाई बाय 1000, बिकॉज किलोमीटर इज द लार्जर यूनिट, मीटर स्मॉलर है, और इन दोनों के बीच में 1000 का फैक्टर है, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। जब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आई मल्टीप्लाई बाय 3600, यानी कि एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर है आवर्स और सेकंड में, ठीक है। आवर्स बड़ा है, सेकंड छोटा है, तो आई मल्टीप्लाई बाय 3600। लेकिन क्योंकि आवर्स कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, तो आई विल मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर, यानी कि वो यहाँ पर आएगा, ऊपर नहीं आएगा, वो 72 से डिवाइड होगा एक्चुअली, ठीक है। यानी कि जब आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो वी मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन क्योंकि आवर की वैल्यू कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, तो भी हम डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे करेंगे मल्टीप्लाई। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, जिस 2 0 से ये 2 0 कट गए, 36 टू द 72 20, आंसर कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम डेंसिटी की बात करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट करें डेंसिटी है वो बराबर है 8 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसे मैंने कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। लेट्स सी, ये वैल्यू है 8 10⁻³ ठीक है। ग्राम को जब मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ, ग्राम इज द स्मॉलर यूनिट, किलोग्राम इज द लार्जर, यानी कि वी आर गोइंग अपवर्ड। तो इन दोनों के बीच में 1000 का कन्वर्जन फैक्टर था, आई विल डिवाइड बाय 1000, तो मैं इसको ऐसे भी सकता है कि आई विल डिवाइड बाय 1000। यहाँ लिखे हैं या फिर इस तरह करके लिख दिए, बात तो बराबर ही, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी कि मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट किया। जब सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो सेंटीमीटर और मीटर में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो 100 का है, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, इन दोनों में जो कन्वर्जन फैक्टर है वो कितना है, 100 के क्यूब का होगा, ठीक है। दूसरी बात, सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो मैं डिवाइड करूंगा 100 के क्यूब से। अच्छा, मैं डिवाइड क्या करूंगा, आई विल डिवाइड इन द डिनोमिनेटर, जो इवेंचुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100 का क्यूब जो है ना वो हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि वो डिवाइड कहाँ पर हो रहा है, डिनोमिनेटर में, ठीक है। आपने पढ़ा तो कहीं भी लिखा हुआ है A/B/C, तो अगर B से कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वो A से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 100 का क्यूब जो है ना वो इस वैल्यू से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको अक्सर जगह ऐसे लिखा होता है, 100⁻³ 10⁻6 होता है, और 10⁻³ है, तो व्हाट इज लेफ्ट, द लेफ्ट इज 8 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और 1000। यानी कि अगर मुझे
ग्राम पर सीएम क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना, तो हम रट्टा मार लेते हैं कि भाई 1000 से कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन 1000 कहाँ से आया ये मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, कि 1000 कहाँ से आया। तो अगर मैं ये कॉन्सेप्ट मालूम है तो मैं किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मुझे ग्राम पर सीएम क्यूब को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो पहले ग्राम कन्वर्ट होगा किलोग्राम के अंदर, ग्राम इंटू किलोग्राम वी डिवाइड बाय 1000, फिर सेंटीमीटर इंटू मीटर क्यूब वी डिवाइड बाय 100 क्यूब, बट इन द डिनोमिनेटर, जो बाद में हो जाएगा मल्टीप्लाई। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आ गया वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कितने, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये 10 की पावर 3 है, 10 की पावर -3, तो क्या बच जाएगा इन द एंड, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ी सी हम प्रैक्टिस और कर लेते हैं ड्राइव क्वांटिटीज की। हमारे पास है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, यानी उल्टा हो गया। अब इससे मैंने कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे न्यूमेरिकल में हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये हमारे पास एसआई यूनिट है, लेकिन हमने सीखना है कन्वर्जन। तो जब मुझे 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा। मीटर को जब किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो व्हाट डू वी डू, क्या करते हैं, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो मैं 10 को डिवाइड कर दूंगा 1000 से, ठीक है। और जब सेकंड को आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, वी डिवाइड बाय 3600, ठीक है, हम डिवाइड करते हैं बट इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज सेकंड और आवर, जो सेकंड कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। तो जब वो डिनोमिनेटर में डिवाइड होगा तो इन दी एंड वो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर, 2 0 से 2 0 कटे, 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मैंने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। डेंसिटी है मेरे पास किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। मेरे पास किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 83 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अच्छा, कन्वर्जन में क्या पता ये सेंटीमीटर क्यूब में हो या किलोग्राम में हो, तो कुछ भी पॉसिबल है, तो किसी भी तरह की कन्वर्जन हो, हम इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए चलेंगे तो हमारे लिए कभी भी कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं होगा। क्या पता खाली नीचे वाली क्वांटिटी से मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब को किलोग्राम पर सीएम क्यूब में कन्वर्ट करना है। एनीवेज, मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब को कन्वर्ट कर रहा हूँ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, ठीक है। तो व्हाट विल आई डू, जब मुझे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 1000 से, ठीक है। और जब मुझे मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे, अच्छा, जब मुझे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आई मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पे आई विल मल्टीप्लाई बाय द 100 क्यूब, लेकिन कहाँ पे होगा, इन डिनोमिनेटर, बिकॉज मीटर क्यूब डिनोमिनेटर में है। तो ये क्या बन जाएगा, 83 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 10 की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कट गया, उसे वो और 3 बच गया, वो ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 83 10 की पावर -3, ठीक है। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये बन जाएगा 0.083 ग्राम पर सीएम क्यूब, यानी कि इस तरीके से मैंने किलोग्राम पर मीटर क्यूब को डिवाइड कर दिया ग्राम पर सीएम क्यूब में। अगर देखा जाए तो हुआ क्या, मैंने सिंपली 83 को डिवाइड कर दिया 1000 से, ठीक है। लेकिन ये 1000 कहाँ से आया, मैंने बेसिकली पहले किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट किया और बाद में इन डिनोमिनेटर मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। अब इन दोनों को सॉल्व करके नीचे डिवाइड में 1000 आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बुक के अंदर है, यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने ग्राम पर सीएम क्यूब को कन्वर्ट किया है किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब के अंदर। तो जो बुक का सवाल था जहाँ पर ग्राम पर सीएम क्यूब को कन्वर्ट किया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर, तो वहां पे सिंपली जो ग्राम पर सीएम क्यूब की वैल्यू थी
उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए 1000 कहाँ से आया, ठीक है। अगर हमें पता होगा तो किसी भी तरह के ड्राइव यूनिट्स हो हम उनको इजीली आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन का, प्रीफिक्स का, और बाद में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का, ठीक है। तो इस ये आप लोग की बेसिक्स हैं। तो आई होप के इनको समझने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप लोग को आसानी हो जाएगी आगे, ठीक है। बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।